साथियों, आप लोगों को सप्रेम नमस्ते। वास्तव में आज दिन भर मुझे कई लोगों के साथ बातचीत करते हुए कुछ सुझाव लोग मांगने लगे, मेरे मंतव्य भी लेने लगे, परंतु मुझे लगा कि आप लोगों की बात जब इतनी ज़्यादा मेरे मन में आ रही है तो इसको क्यों ना मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। इसीलिए आप लोगों के मन में जो मतलब आंदोलन या जो आपके मन में जो प्रश्न स्वतः आ रहे हैं, उसी को लेकर मैं आज कुछ आप लोगों से मतलब मोनोलॉग्स क्यों ना हो, लेकिन मैं आप लोगों के पास पहुंचाना चाहूँगा। साथियों, जैसे कि विगत 5-6 दिन हो गया हमारे जो हड़ताल को, और इससे मैंने भी पहले कह चुका हूं कि आप लोगों को कुछ सीख मिलनी चाहिए, तो वो सीख तो आप लोगों को मिल ही गए होंगे और कुछ भी आगे सीखना है। परंतु एक बात है कि बिना गुरु से नहीं पाठ, बिना कोड़ी से नहीं हाट। इसीलिए आप लोगों को कुछ जो जानकार हैं, जो मतलब जीडीएस को बहुत दिनों से जानते हैं, काम किए हैं, उन लोगों के सानिध्य लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। हालांकि आप ही लोगों को करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि खुद ना मर के कोई जम दर्शन नहीं कर पाता। इसी वजह से मेरा ये कहना है, आप लोग के मन में ये आ रहा है कि हम किसी भी यूनियन में नहीं रहेंगे, हम ऐसे ही काम करते जाएंगे, लेकिन ये सब आप लोगों के जो है एक उत्तेजना का फल है। लेकिन ऐसे होने से नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को संघबद्ध तो रहना पड़ेगा, और संघबद्ध रहने के लिए आप लोगों का सही सलाहकार और जानकार, इन लोगों का मतलब सानिध्य में रहना पड़ेगा। इसी वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि हमें बिना संग के रहना है। बिना संग के आप रहकर आज जो नुकसान किया, इसका कारण ये है कि आप लोगों में से शायद 90% लोग यूनियन में नहीं थे, ये क्योंकि वो लोग नए नए भर्ती हुए हैं, और जैसे 1 साल 2 साल, जैसे 2016 से ये नौटंकी चल रहा है डिपार्टमेंट में कि मेंबरशिप वेरिफिकेशन को लेकर मतलब टाल टूल करके आज तक जो है मेंबरशिप वेरिफिकेशन ना करा के महादेवया उसका जो है फ़ायदा उठाते आ रहा है। लेकिन मेंबरशिप वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट में जैसे मान लीजिए टू ए ब्रिज द गैप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, लेबर लॉ में भी है कि डिपार्टमेंट को कोई ना कोई यूनियन से तालमेल रखकर उनके रिप्रेजेंटेशन के साथ जो है एम्प्लॉय को संतोष रख के अपना काम करना बेहद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसी वजह से आप लोगों को अभी मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोग ये सोचते रहते हैं कि क्या एजेंडा होना चाहिए हमारा। एजेंडा देखिए, मैं एक इतिहास से शुरू करूंगा कि जब ईडी था, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, ये जीडीएस सिस्टम नहीं था, तब से लेकर आज तक ये ही एक बात चलता आ रहा है कि भाई हमें 8 घंटा का काम दे दो। लेकिन ये एजेंडा सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर किस तरह का एम्प्लॉयमेंट देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आपके घर में किस तरह का आप ठेकेदारी से अपना घर बनाएंगे, या आप डेली वेज से घर बनाएंगे, ये आपको तय करना है।
तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशन दिया गया था जब आप लोग इस डिपार्टमेंट में जीडीएस बनकर आए हैं, तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उसके बाद आप लोग मांग रहे हैं कि हमें डिपार्टमेंटल कर दो। लेकिन आप लोगों के जो मांग है वो मांग मतलब एक युक्ति संगत होना चाहिए। युक्ति संगत क्या है कि आप लोगों को ये बताना है कि भाई साहब हम 4 या 5 घंटा करने के लिए चुक्तिबद्ध है, लेकिन हमें जो है 8 घंटा का काम करना पड़ रहा है। इसके लिए एसआईटी गठन करिए और देख लीजिए कि हम कितना समय हम काम कर रहे हैं। ये आपका पहला एजेंडा होना चाहिए। लेकिन आपका जो जनरल सेक्रेटरी महादेव आया, पहले से वो पुरानी स्टाइल में आप बोल रहा है कि हमें 10 घंटा ड्यूटी दे दो, हमें डिपार्टमेंटलाइज कर दो। तो पहले तो एम्प्लॉयर को सोचने पर मजबूर करो कि ना ये लोगों को डिपार्टमेंटल करना ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग पहले 8 घंटा ना मांग कर पहले ये बोलो कि हमें एसआईटी गठन किया जाए और उसका मतलब रिपोर्ट लेके देखा जाए कि हम कितना घंटा का काम दे रहे हैं। इसी वजह से मैं आज का वीडियो बनाया हूँ। फिर क्रम पे और भी बनाऊंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से आप लोगों को तकलीफ़ होगा और मुझे भी अपलोड करने में तकलीफ़ होगा। गुड नाइट।